हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिमाचल के मेले और त्योहार जिसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंबा में कौन कौन से हैं। चंबा में आपको चंबा में फूल यात्रा, सुई मेला, मिंजर मेला सावन महीने के दूसरे रविवार को होता है। और मणिमहेश यात्रा भी बोल सकते हैं इसको, या मेला भी बोल सकते हैं। तो फूल यात्रा यानी कि अब देखो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। जैसे मणिमहेश में भगवान शिव जी है, मणिमहेश में जो भगवान शिव जी है उनको फूल चढ़ाए जाते हैं। फूल, अब फूलों की माला चढ़ाने के लिए उस माला को सुई से पिरो के फूल चढ़ाए जाते हैं। और मिंजर मेला, जहाँ पे वहां पे अब मणिमहेश में सोच लेना कि मिंजर मेला भी लगता है। तो ये आपने याद रखना है चंबा से रिलेटेड। अब देखते हैं कांगड़ा में कौन कौन से हैं। कांगड़ा में कालेश्वर मेला। अब कहाँ कालेश्वर, कांगड़ा से कालेश्वर मेला, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। डल डल मेला, अब डल झील कांगड़ा में फेमस झील है जिसके ऊपर एग्जाम में बनते हैं कि डल झील कहाँ पे है, तो आपने कांगड़ा में ही टिक करना है। तो डल से रिलेटेड है डल मेला, जो कि अगस्त महीने में मनाया जाता है। फिर आता है ज्वालामुखी मेला, अक्टूबर महीने में लगता है। और नागिनी नागिनी मेला भी कांगड़ा में लगता है। अब याद रखना है कि नाग देवता जो गए वो एक झील में, यानी कि डल की एक झील है जो डल झील है उसमें, जो कि नाग है काले काले रंग का। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं ऊना में होता है पीपलू पीपलू मेला लगता है। चिंतपूर्णी मेला लगता है। बड़भाग सिंह मेला लगता है। अब यहाँ से आप इसको रख सकते हैं कि पीपल का जो पेड़ है, यानी कि पीपल का पेड़ कहाँ पे लगता है, बाग में। पीपल का पेड़ लगता है बाग में। अब उसको उसकी उसकी चिंता है कि कोई उसे तोड़ ना सके या कोई उसके नुकसान ना पहुंचा सके। आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमीरपुर में होता है गसोता मेला। और होली होली सुजानपुर टीला की सबसे फेमस, यानी कि हिमाचल की सबसे फेमस की होली का उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हमीरपुर के सुजानपुर टीला में। फिर आता है द्योट सिद्ध मेला और हमीर मेला, इससे आपको रिलेट करना है। अब देखते हैं बिलासपुर में कौन सा है, नलवाड़ी बैलों का मेला लगता है। ये ये हमारा फिर आता है नैना देवी मेला लगता है। फिर गुग्गा मेला लगता है गेड़वी में। फिर आता है मारकंडा जो कि जुखाला में लगता है। अब देखते हैं हमारे पास लाहौल स्पीति में आता है लदराचा मेला लगता है जो कि काजा में लगता है। फिर आता है त्रिलोकीनाथ जिसे हम पोड़ी मेला भी कहते हैं। फिर आता है खोजल और पोड़ी मेला और गोची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोची मेला कहाँ पे लगता है, तो आपने लाहौल स्पीति में इसको टिक करना है। फिर आता है कुल्लू में आपको मिलेगा कुल्लू का दशहरा ढालपुर मैदान में लगता है। तो इसको आपने याद रखना है। डुंगरी मेला माता हडिम्बा का मेला लगता है, वहां पे मनाली में लगता है। फिर अब सोरही मेला, अब सोरही और सारही में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जब सोरही आता है, क्योंकि हडिम्बा माता सोरही है, तो सोरही तो आपने कुल्लू में इसको टिक करना है। लेकिन जब सारही मेला लगेगा तो आपने सोलन में इसको टिक रखना है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। फिर आता है घटासनी मेला। अब अब माता रानी कहाँ पे सो रही है, घाट के ऊपर सो रही है। फिर अब फिर होता है बड़ोली मेला। इससे आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बड़ोली मेला कहाँ पे है, तो आपने कुल्लू में टिक करना है। फिर शिवरात्रि, ये तो आपका मंडी की शिवरात्रि बड़ी फेमस है। तो अब आता है माहुनाग मेला मंडी में लगता है। छित्सु मेला रिवाल्सर में लगता है। ये भी अक्सर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन होता है कि छित्सु मेला कहाँ लगता है, तो आपने रिवाल्सर मंडी में टिक करना है। शीतला देवी मेला जो कि सुंदरनगर में लगता है। सुंदरनगर मंडी के सुंदरनगर में लगता है। फिर होता है टकोली फेयर, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं
सोलन में सुलीनी मेला माँ सुलीनी की याद में मनाया जाता है। फिर आता है सारही। अब सुलीनी सारही मेला, साते सारही, इसको आपने रिलेट करना है। और इसी को कभी कभी सारी मेला भी कहते हैं, जो कि अर्की में, सोलन के अर्की में लगता है। अब शिमला में देखते हैं। शिमला में भैंसों का मेला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भैंसों का मेला कहाँ लगता है। तो सितंबर मंथ में शिमला के मसोबरा में लगता है। फिर आता है सिप्पी मेला। सिप्पी मेला पत्थर का खेल हलोग में लगता है। और सांद मेला और फाग मेला रामपुर में लगता है। और समर फेस्टिवल लगता है जून में लगता है। ये अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल होता है शिमला में। अब देखते हैं सिरमौर में। सिरमौर में लगता है आपका त्रिलोकपुर मेला। अब त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकपुर में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब आप नाथ की बात करें या फिर पौड़ी मेला, तो आपने लाहौल स्पीति टिक करना है। लेकिन जब आपसे त्रिलोकपुर के बारे में पूछा है, पुर के बारे में, तो आपने सिरमौर टिक करना है। रेणुका मेला भी आपको सिरमौर में लगता है, जो कि माता रेणुका की याद में होता है। नवंबर महीने में लगता है और ये भी अंतरराष्ट्रीय मेला होता है। अब किन्नौर में कौन से होते हैं? किन्नौर में सबसे ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन यही बनता है कि लोसर जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे लगता है। तो आपने किन्नौर में लगता है। और किस पे लगता है? ये नववर्ष में लगता है, नववर्ष में। फिर है फुलेज हमारा सितंबर में लगता है, फुलेज। फिर है छतरेल त्योहार, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। छतरेल त्योहार कहाँ पे? तो आपने किन्नौर में लगता है। फिर है दखेरनी। फिर आता है तोशिम। ये तोशिम सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि तोशिम मेला किन्नौर में है। इसको आपने याद रखना है। उख्यांग, जागरो, इरटांग या साजो खेपा, ये आपने इसको याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।